हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेहंदी लगवाने से, क्योंकि मेरे बुआ सा की बेटी की शादी है। तो मेहंदी लगवाई थी शाम को और फिर चाय वाय पी और उसके बाद में बुआ सा आ गए थे मेरे शाम को ही। बट ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, जब हम ऐसे डांस वांस कर रहे थे थोड़ी देर और उसके बाद में हम सब अपने अपने कामों में लग गए थे। कोई पैकिंग कर रहा था, कोई प्रेस कर रहा था। तो मैं भी नहा धो के आ गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि मुझे बाल स्ट्रेट करवाने थे। तो जब तक बाल स्ट्रेट किए उसने, और मैंने दिया उसके बाबू को झूला। फिर उसने बनाए थे मेथी के परांठे, तो मैंने वो खाए। और फिर हम आ गए थे सब तैयार होके अंकल के यहाँ, क्योंकि अंकल के यहाँ से मायरा जा रहा था। तो अंकल के यहाँ पर सबने बनवाए साफ़े और सब अपने अपने व्हीकल से निकल गए थे बुआसा के घर के लिए। और फिर हम आ गए थे, मतलब बुआसा के घर पे नहीं आए थे, ये तो कहीं ठहराया था, तो हम यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में फिर थोड़ी देर हम सब जने बैठे थे, क्योंकि मायरा ले जाने का मुहूर्त नहीं था। फिर टाइम होने के बाद में सब ने वही कपड़े वपड़े जो भी दूसरी चीज़ें होती है वो सब जमाई, और ये मेरे अंकल बुआ यही जमा रहे थे। और फिर हम सब निकल गए थे, और बुआ से का घर तो पास में था, तो हम सब निकले। और फिर आगे जाके बुआ ने सबको वंदाया जो भी है। तो ये है मम्मी डैडी, और उसके बाद में हमारी एंट्री हो गई थी अंदर। और ये है मेरी परम सुंदरी मम्मी। और फिर स्टार्ट हुआ था पेरावने का कार्यक्रम। तो मेरे जो दादाजी के सेकंड नंबर वाले जो भाई है, उनकी बेटी की शादी थी। दादाजी के 4 भाई है, तो इसमें से फिर ये जो अंकल है ये पेरावनी कर रहे थे, ये मायरा लेकर आए थे मतलब। फिर डैडी ने भी किए, डैडी ने भी पेरावनी करी। उसके बाद में कपड़े मेरे पास में थे तो मैं ही दे रही थी उनको। और फिर हम शाम को वापस से सब निकले कलश लेने के लिए। तो उससे पहले किया थोड़ा सा डांस, और फिर गए हम सब जने कलश लेने के लिए। यहाँ पास में था मंदिर, जिसमें बालाजी भगवान, भोलेनाथ का और माता जी का सब एक साथ था। और ये है मेरे चाची जी, और यही कलश लेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी तो घर की बड़ी बहू है और बड़ी बहू नहीं लेती है इसलिए। और ये है मेरे बुआ, तो ये भी छोटे ही हैं घर में, तो इन दोनों ने लिया था कलश। तो पहले तो सबने कलश की पूजा करी, लच्छा बांधा। फिर जो कलश लेता है उनको भी माला पहनाते हैं, लच्छा पहनाते। तो इन दोनों को भी पहले किया रेडी। फिर इन लोगों ने लिया था कलश इनको जलाया। जलाने के बाद में वापस से हम सब आ गए थे घर पे। फिर हम वापस से आ गए थे, पास में था घर से मंदिर। तो फिर हम घर पे आने के बाद भी वापस कलश को जो लेके जाते हैं, तो घर में जो भी होते हैं जेंट्स वो उतारते हैं। फिर वो जो गणेश स्थापना हुई होती है वहाँ पे पास में ही रखते हैं इसको भी। और फिर हम गए वापस से रोडी पूजन के लिए। मतलब बहुत सारी रस्म होती है, आधों के तो नाम भी नहीं पता है, बट बहुत अच्छा लगता है यार। उसके बाद में रोडी पूजन के बाद में ये भी एक रस्म होती है जो मेरी मम्मी ने करी थी। मतलब कुछ रखते हैं वहाँ पे तो लेना होता है, और जिसकी शादी होती है तो वो पानी डालता है, शायद ऐसे ही कुछ था। और ये मेरा लुक, बताना ज़रा कैसी लग रही थी। अब टाइम मिला था मुझे इस वजह से। और फिर हम सब ने शाम को किया डांस। मतलब संगीत कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, तो मैं और मेरे जो बुआ है हमसे रुका नहीं गया। तो हमने हमारा लगाया साउंड और हम अकेले नाचने लगे थे। ये मेरे डैडी के अंकल की अंकल की लड़की है, तो मतलब मेरे बुआ ही हुए। और फिर हम डांस वांस कर रहे थे, तो फिर सबने सब सुन के बाहर आए। और फिर सबने की बहुत मस्ती, बहुत सारा डांस, खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा किया। और तबीयत भी ख़राब हो गई है। और फिर है ना, ये आ गया था हमारी ब्राइडल का, दीदी का डांस है, मतलब जो दुल्हन है उन्होंने डांस किया। फिर मैं और मेरे बुआ ने जो सुबह प्रैक्टिस की थी, हम दोनों ने उस पर डांस किया। उस पर डांस करने के बाद में फिर जो मेरे दादाजी के 4 भाई है, 4 में से जो सेकंड नंबर वाले हैं, मतलब जिनकी बेटी की शादी है, वो उन्होंने डांस किया। और इनका हमेशा का फिक्स है, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, इस पे डांस करते। और ये सबसे छोटे दादाजी और सबसे छोटे वाली दादी जी। और इनका डांस वांस हुआ। फिर रात को 12 बजे मैं और भैया आ गए थे घर पे। नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा। टाटा बाय बाय।